नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, पहली सिंचाई करने का सही समय क्या होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि पहली सिंचाई के समय हमें अपने खेत में क्या क्या डालना चाहिए, कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे हमें हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और पैदावार अच्छी हो। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलते रहें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल एक महत्वपूर्ण फसल है जो दुनिया भर के लोगों को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। गेहूं की सफल खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। बुआई के बाद फसल के अच्छे अंकुरण और जमाव को सुनिश्चित करने के लिए पहली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं के बीज के अंकुरण और स्वास्थ्य जड़ें विकसित करने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना बहुत आवश्यक है। यदि अंकुरण प्रक्रिया के दौरान मिट्टी बहुत सूखी है तो बीज का अंकुरण सही से नहीं हो पाएगा, जिससे फसल की पैदावार कम होगी या फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। यदि हम सही समय पर पहली सिंचाई करते हैं तो हमारी फसल का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, कल्ले अधिक निकलेंगे, जिससे हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं कि गेहूं की पहली सिंचाई का उचित समय क्या है। गेहूं की पहली सिंचाई गेहूं की बुवाई के कितनों दिनों बाद करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपका गेहूं बुवाई से 21 से 25 दिन का हो जाए तब हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। इस समय गेहूं की फसल में क्राउन रूट इनिशियल स्टेज होती है, जिससे फुटाव बढ़ता है। साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पहली सिंचाई है वह हल्की करनी चाहिए और इस प्रकार करनी चाहिए कि जिस दिन हम सिंचाई करें उस दिन हमारा पानी सूख जाना चाहिए, क्योंकि जब पानी ज़्यादा लग जाता है तो वह कई दिनों तक खेत में सूख नहीं पाता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है। हमारी फसल पीली पड़ जाती है और उसमें कल्लों की संख्या भी नहीं बनती है। अब हम बात करते हैं कि पहली सिंचाई के समय कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे जो हमारी फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, जो यूरिया की मात्रा आपको लेनी है वह लेनी है 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है, एक सफिशिएंट डोज है। इसके साथ हम डालते हैं जिंक सल्फेट, क्योंकि गेहूं में जब पहला पानी लगाने का समय होता है तो क्रॉप छोटी होती है, उसमें पीलापन आने लग जाता है। जिंक की वजह से फुटाव बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, तो इसलिए हम जिंक डालते हैं। पीलापन भी ना आए और हमारी फसल में कल्ले भी अधिक निकलें, इसकी वजह से हम जिंक सल्फेट डालते हैं। ठंड के समय में हमारी फसल में ठंड का भी प्रकोप नहीं होना चाहिए, उसका असर नहीं होना चाहिए और फंगस जनित रोगों का प्रकोप भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम डालते हैं जिंक सल्फेट। अब 33% वाले जिंक सल्फेट की हम बात करें तो इसमें 33% उसमें जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। इसको हमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फुटाव अच्छा चाहिए, जड़ों का विकास बहुत अच्छा चाहिए, उनका ज़्यादा फैलाव चाहिए, तो जड़ों के अच्छे विकास के लिए, अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए आपको डालना है टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बायोजाइम, जो पूरक जाइम के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इस पूरक जाइम को आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अपनी फसल में डालना है। तो किसान भाइयों, आपको ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यूरिया फर्टिलाइज़र लेना है 40 से 50 किलोग्राम, जिंक सल्फेट लेना है 8 से 10 किलोग्राम और पूरक जाइम लेना है आपको 8 से 10 किलोग्राम। ये 3 चीज़ आप डाल दीजिए और पानी चला दीजिए। तो इस प्रकार आप सही समय पर
पहली सिंचाई और खाद का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।